नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बिल्कुल आपने सही कही हिमांशु कि आज के टाइम में ना आर्टिफिशियल ब्यूटी की तरफ लोगों ने खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया, इंडल्ज कर दिया। पुराने टाइम में क्या होता था ना, लोग जैसे हैं बहुत संतुष्ट होते थे। अब कंपटीशन इतना हो गया, वो ऐसा दिख रहा है तो मैं भी ऐसा दिखूं, उसकी स्किन ऐसी है मेरी भी है, लेकिन आप उस इंसान का एफर्ट नहीं देखते हो। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। किसी को मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे कि जनरली पीसीओडी की वजह से भी डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, जहां आपकी स्किन का कलर चेंज होता है। थायराइड, अगर आपको बहुत लंबे टाइम से आप हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, वो भी फैक्टर है। कई बार एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो भी इसका कारण है। और कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल फिट हो पर बैठे बैठे, जैसे कि कई बार लाइकन प्लेनस ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है, वो भी फैक्टर है। तो फैक्टर्स की बात करें तो वो अनगिनत हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आप उसको क्योर कर कैसे सकते हो। तो इस पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि क्या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो हमेशा आपको दावा करती है कि इस ट्रीटमेंट से गोरे हो जाएंगे, क्या वो चीजें जेन्युइनली होती हैं। तो आज मैं आपको वही चीजें बताऊंगी कि कैसे रेमेडी से आप क्योर कर सकते हो, और क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है जो एक्चुअली वर्क करेगी, और क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जी मैम, आपने बताया ना क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है, तो रीजन बहुत सारे हैं हमारा स्किन ग्लो गायब होने के। तो मैं चाहूंगा आप एक बार हमें ब्रीफ में बताइए कि आपके पास बहुत से पेशेंट आते होंगे, आपने स्टार्टिंग से भी देखा होगा, क्योंकि हर कोई कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेकर और स्पेशली अपनी स्किन को लेकर, राइट। तो आपने अब तक अपने पास आने वाले पेशेंट में ऐसे कौन से कॉमन रीजंस देखे हैं स्किन ग्लो गायब होने के? देखिए, जो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन फैक्टर है वो ये है कि उनका वाटर इनटेक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इंसान, और वो उनसे मैं पूछती हूँ क्यों नहीं पीते, तो वो आंसर पता क्या आता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, हम कैसे पिए, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना कोई ऐसा नहीं कि अभी आपने पानी पे आपको तुरंत जाना पड़े, 1-2 घंटे में जनरली वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा, डाइट। और इसमें मैं आपको आज एक ये भी चीज बताती हूँ, आप तो बैलेंस डाइट ले रहे हो। बैलेंस डाइट आप कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर सब चीजें हैं, लेकिन जो अब मैंने ट्रेंड देखा वो क्या फील किया कि आपने इससे सुना कि चिया सीड्स खाने चाहिए, इससे सुना मिक्स सीड्स खाने चाहिए, इसने कहा ओमेगा 3, इसने कहा ये जूस पियो, ये पियो, ये पियो। अब इंसान सोच रहा है कि सारी चीजें एक साथ कर लूंगा तो डबल ग्लो आएगा, और वो चीजों को डल कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो टेंडेंसी है, जो बॉडी की कैपेसिटी है, वो एक टाइम के बाद खत्म हो रही है। अब आप एक टाइम पे मिक्स सीड्स का काम करने का तरीका अलग है, चिया सीड्स अलग कर रहे हैं, ओमेगा 3 अलग कर रहा है, बीटरूट हो गया वो अलग काम कर रहा है, खीरा अलग कर रहा है, फ्रूट्स अलग कर रहे हैं। अब आप कचुम्बड़ बना के सब चीजें ले रहे हो, वो भी एक फैक्टर है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव यूज। अब क्या ट्रेंड आया, विटामिन सी की लेयर, ग्लूटाथियोन किसी ने बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने ये बताया, 4-4, 5-5 परत लेके स्किन का ग्लो खत्म हो गया। फिर बाकी मेडिसिनल तो कंडीशन है ही कि एक्सेसिव यूज ऑफ एनी मेडिसिन दैट लीड्स टू, वो खत्म होता ही है।